ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के आह्वान पर ढेलवाडीह सिंघाली बगदेवा परियोजना अंतर्गत गोदग्रामों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अर्दा चौक से ढेलवाडीह तक भू विस्थापित किसान हुकार रैली निकालकर ढेलवाडीह महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और सीएमडी को संबोधित कर ज्ञापन भी सौंपा गया। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के आह्वान पर रैली और प्रदर्शन में ढेलवाडीह सिंघाली बगदेवा परियोजना से प्रभावित ग्राम सिंघाली ढबढब भेजीनारा अभयपुर अर्दा हर्रा भाटा आदि ग्राम के सैकड़ों भू विस्थापित जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। ऊर्जाधानी संगठन के साथ साथ ग्राम पंचायत अर्दा ढबढब सिंघाली अभयपुर और शुक्ला खार के सरपंचों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन देते हुए बार बार किए जा रही मांगों का पुनः स्मरण कराया गया और आरोप लगाए गए कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित ग्रामों का समुचित विकास कार्य नहीं कराया गया। कुछ वर्षों पूर्व खदान के कारण ग्राम ढबढब के 28 निजी कुएं धंस गए थे, आज तक जिनका मुआवजा नहीं दिया गया। यहीं पर अभी भी खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें पड़ रही हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सिंघाली परियोजना के लिए अर्जित भूमि के एवज में 276 लोगों को आज तक रोजगार व मुआवजा प्रदान नहीं किया गया, जबकि इसमें से 94 लोगों को पात्र मानकर साक्षात्कार भी किया जा चुका है। अभयपुर भेजीनारा में भूमिगत खदान में किए जाने वाले ब्लास्टिंग के कारण कई बार बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। बड़े होल, बोर धंसने और मकानों में दरार आने की शिकायतें हैं। पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी। इन ग्रामों की आबादी वाले क्षेत्र में माइनिंग अथवा डी पिलरिंग करने के पहले ग्राम सभा में अनुमति नहीं ली गई। उल्लेखित सभी ग्रामों में खदान के कारण ही जल स्रोत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और कृषि कार्य सहित निस्तार और पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसका उपाय करने के लिए सार्थक प्रयास कभी भी नहीं किए गए। कृषि से जुड़े रोजगार मूलक कार्य पर्याप्त नहीं होने के कारण गांवों में बेरोजगारी की बड़ी समस्या सामने आई है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण देश हित में अपनी जमीन देने वाले किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन समस्याओं को रखते हुए मांग की गई है कि उल्लेखित ग्रामों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए, रोजगार मुआवजा के प्रकरणों का समाधान किया जाए, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए, पाइपलाइन एवं बोर लगाकर हर घर में पानी की आपूर्ति की जाए, कृषि कार्य, स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, सड़क, आधारभूत अधोसंरचना के लिए तत्काल फंड रिलीज कर विकास कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। कहा गया कि मांगों को संज्ञान में लेकर देश व समाज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले आदिवासी पिछड़े तबके के भू विस्थापित परिवारों समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कड़े कदम उठाएंगे। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर मांगों की अनदेखी की जाती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी SCEL प्रबंधन व प्रशासन की होगी। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने प्रदर्शन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भू विस्थापितों की छाती में देश विकास की नींव गाड़ी गई है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सड़कों में उतरने मजबूर होना पड़ा है। जब से खदान खुली है तब से यहाँ पर CSR के तहत जो लोगों को सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी गई है और लगातार ब्लास्टिंग, डिप्लेरिंग और माइनिंग के कारण यहाँ पे धसान हो रहे हैं। पूरा पानी का स्रोत नीचे चला गया है और लोगों को रोजगार नहीं है, महिलाएं कुछ काम नहीं कर पा रही हैं। कुल मिला के जो CSR के तहत इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी गांव में, जो भी बुनियादी सुविधाएं वो भी नहीं दी गई है। और इस सवाल को लेकर आज यहाँ पर हम एक CMD के नाम पर ज्ञापन दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी SCEL को हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर रोजगार, पुनर्वास, बसाहट की मांग को लेकर 15 सूत्री मांग लोगों ने दिया है। उस मांग के अनुसार 3 अक्टूबर से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दीपका परियोजना से शुरू किए हैं, ग्योरा में गया है, फिर कुसमुंडा किए हैं और कोरबा में भी कर रहे हैं। तो हम SCEL के आला अधिकारियों, जिला प्रशासन और उच्च मतलब सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन सभी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भूस्थापित जो इस बृहद जो समस्या है उसका समाधान वो करें। ये समस्या कितने सालों से हो रहा है?
अब ये समस्याएं तो हम 1978 के आसपास से जो लंबित रोजगार के मामले हैं वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं तो फिर क्या करेंगे? एक तो यह है कि इस सवाल पे मैं कहना चाहूँगा कि हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे सांसद विधायक मंत्री हैं, खासतौर पे जय सिंह अग्रवाल जी हमारे भूस्थापितों के आंदोलन पे वो लगातार आते थे, संबल प्रदान होता था। जब वो सत्ता में आए तब वो पूरी तरीके से हमारी जो मांग है भूस्थापितों को, जो किसानों की जो समस्या है उसको भूल चुके हैं। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि अब वो आए और हम अगली कड़ी में सभी जो खदान है उसमें उत्पादन को ठप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात हुई आप लोगों से? नहीं, कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे जो भी कोलियरी मैनेजर वगैरह थे उनके हम लोगों ने सीएमडी के नाम पे ज्ञापन दिया है और हमने एक संदेश उन तक भिजवाई है। आगामी दिनों में हम यहाँ पे गेट जाम करके यहाँ से उत्पादन जो भी निकलता है डिस्पैच से लेके खदान के मुहाने पे भी बैठेंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।